जय मसीह की। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहना। हम लोग देखेंगे पहला राजा 18 अध्याय और उसके 41 से लेकर के 46 वचन में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आहाब राजा था और एक परमेश्वर का जन था एलिया। और जब करमेल पर्वत पर परमेश्वर ने आग गिराकर अपने आप को प्रकट किया, उसके बाद क्या होता है, एलिया जो है वो आहाब से कहता है उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। और तब आहाब वो खाने पीने के लिए चला गया, लेकिन एलिया जो है वो पहाड़ पर चढ़ गया, पर्वत की चोटी पर चढ़ गया और वो क्या करता है, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच करता है और वो प्रार्थना करने के लिए चला जाता है। आज भी इसी प्रकार से लोग आहाब के समान काम करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि लोग खाने और पीने को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। खाने पीने में लोग बहुत खर्च करते हैं। खाने पीने को अपने जीवन में बहुत ही मुख्य स्थान देते हैं, जैसा आहाब ने दिया। आज भी वैसे ही लोगों का जीवन पाया जाता है। लेकिन एलिया उस समय क्या कर रहा था? एलिया उस समय करमेल पर्वत की चोटी पर चढ़कर वो प्रार्थना कर रहा था। हम यहाँ पर देखते हैं एक शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति क्या करता है और एक आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति क्या करता है। जो शरीर के अनुसार चल रहा है जो व्यक्ति, वो खाने और पीने में लगा हुआ है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चल रहा है वो उसी समय वो प्रार्थना कर रहा है। एलिया इसलिए प्रार्थना करने में जुट गया क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख, उसकी उपस्थिति में वो खड़ा रहता था। जिस समय लोग अपने में मशगूल हों, आप एलिया के समान प्रार्थना कीजिए। जिस समान लोग अपने में, अपने कार्यों में व्यस्त हों, खाने पीने में मशगूल हों और अपने शरीर के कार्यों में व्यस्त हों, वैसे समय में आप एलिया के समान प्रार्थना कीजिए। हम देखते हैं वचन में नूह के समय में भी ऐसा ही था। जिस समय नूह के समय में जल प्रलय आया, लोग क्या कर रहे थे? लोग खाने पीने, विवाह शादी, पेड़ लगाने, घर बनाने, इन सब चीजों में लोग व्यस्त थे। लेकिन उस समय नूह वो प्रार्थना कर रहा था, वो जहाज बना रहा था, वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर से अगुवाई पाता है और वो जहाज को बनाता है। जिस समय लोग अन्य कामों में व्यस्त थे, उस समय नूह जो है वो परमेश्वर के अनुसार वो अपने कार्यों को कर रहा था। इसी प्रकार से प्रियो, आज हमें भी अपने कार्यों को प्रभु के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना है। जैसे संसार के लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, आज वैसे हमारा जीवन नहीं होना है। लेकिन आज हमें आहाब के समान नहीं बनना है, हमें एलिया के समान बनना है। जिस समय लोग खाने और पीने और इस तरह के कामों में व्यस्त है, हमें ऐसे समय में हमें प्रार्थना करना है। एलिया के समान हमें घुटनों में आ जाना है, एलिया के समान हमें प्रार्थना करना है। एलिया परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता था, उसकी उपस्थिति में रहता था। आज आप किसके सामने उपस्थित रहते हैं? एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। आज आप किसके सामने उपस्थित रहते हैं? क्या आप टीवी के सामने उपस्थित रहते हैं? क्या आप मोबाइल के सामने उपस्थित रहते हैं? क्या आप व्हाट्सएप पे उपस्थित रहते हैं? क्या आप फेसबुक में उपस्थित रहते हैं? क्या आप इंस्टाग्राम में उपस्थित रहते हैं? क्या आप अपने दोस्तों के मंडली में उपस्थित रहते हैं? क्या आप अपने मिरर के सामने उपस्थित रहते हैं? आज हमें अपने जीवन को जांचना है कि आज हमारी उपस्थिति कहां पाई जाती है। हालेलुया। हम आज किसके सामने उपस्थित रहते हैं? क्या हम एलिया के समान परमेश्वर के सामने, उसके सम्मुख, क्या हम भी आज
उपस्थित रहते हैं। आज हमें अपने जीवन को जांचना है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि एलिया ने कहा कि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, वह परमेश्वर के सम्मुख रहता था। इसलिए क्या होता है कि एलिया ने वह सुना जो और लोग नहीं सुन पा रहे थे। एलिया जो है वो भीषण अकाल में भी वो भारी वर्षा की सनसनाहट को सुनता है। वो इसलिए सुनता है क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़ा रहता था, वो परमेश्वर के सम्मुख उसकी उपस्थिति में पाया जाता था। इसलिए एलिया ने वह सुना जो दूसरे लोग नहीं सुन सकते थे। हालेलुया। जब आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे, आपका आत्मिक कान भी वैसे ही एलिया के समान खुल जाएगा। आप वह सुन पाएंगे जो लोग नहीं सुन सकते हैं। एलिया ने भारी वर्षा की सनसनाहट भीषण काल में सुना। हालेलुया। उसी प्रकार से आप भी असफलताओं के भीषण अकाल में, हालेलुया, आप सफलता की सनसनाहट को सुनेंगे। हालेलुया। आप बीमारी के अकाल में आप चंगाई की सनसनाहट को सुनेंगे। हालेलुया। जहां पर ना उम्मीदी है वहां पर आप आशा की सनसनाहट को सुनेंगे। हालेलुया। जहां पर बेरोजगारी है, हालेलुया, वहां पर आप रोजगार के सनसनाहट को सुनेंगे। हालेलुया। आप गवाहियों के सनसनाहट को सुनेंगे, आप अभिषेक के सनसनाहट को सुनेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के सनसनाहट को सुनेंगे। इसलिए आज हमें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहना है। आज हमें परमेश्वर के सामने आ जाना है। हालेलुया। ताकि हमारे कान खुल जाए और हम भीषण अकाल में भारी वर्षा की सनसनाहट को एलिया के समान सुन पाए। हालेलुया। और ऐसा तब होगा जब हम हर दिन एलिया के समान परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे, उसके सम्मुख उपस्थित रहेंगे। कोई बच्चा एक दिन स्कूल जाकर के अपने एग्जाम्स को पास नहीं कर सकता है। उसे हर दिन स्कूल जाना पड़ेगा, उसे हर दिन अपने पढ़ाई को करनी पड़ेगी, और जब वह ऐसा करेगा तब वो सफलता को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से प्रियो, हालेलुया, एक दिन प्रार्थना करके, एक दिन मस्सा को प्राप्त करके हमारे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य नहीं हो सकता है। हमें हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, हमें हर दिन परमेश्वर के सामने खड़े रहना है, उसके उपस्थिति में चलना है, उस पवित्रताई में चलना है। हालेलुया। जब हम हर दिन एलिया के समान परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहेंगे, हालेलुया, हम भी जहां सन्नाटा है वहां हम भारी सनसनाहट को सुनेंगे। हालेलुया। जहां सफलता की गुंजाइश नहीं है वहां पर हम आशा की सनसनाहट को सुनेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, उसके बाद एलिया क्या करता है, वो अपने सेवक को कहता है कि तू जा, चढ़ कर देख कि क्या कोई बादल उठ रहा है। और जब उसका सेवक जाता है और समुद्र की ओर दृष्टि करके देखता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। वह आकर के एलिया को बताता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से कई बार एलिया सेवक को भेजता है और वह कहता है 7वीं बार भी जा। और जब वह सेवक 7वीं बार जाता है तब उसे एक हाथ का सा बादल उठता हुआ दिखाई देता है। हालेलुया। यहां हम देखते हैं कि एलिया को वह बादल पहले ही दिख गया था। हालेलुया। एलिया ने उस बादल को आत्मा में पहले ही देख लिया था। हालेलुया। जिसे वह सेवक नहीं देख पा रहा था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जब आप परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहेंगे, परमेश्वर आपके आत्मिक कानों के साथ आपके आत्मिक दृष्टि को भी खोलेगा। जैसा एलिया ने उस नाउम्मीदी में, उस भीषण अकाल में उस बादल को देखा, वैसे ही आपके जीवन में भी चाहे जितने भी बड़ा अकाल रह जाए, चाहे जितना भी बड़ा अकाल आ जाए, आप उस बादल को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आत्मिक दृष्टि को खोल देगा। हालेलुया। इसलिए आप एलिया के समान परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, उसके सामने आ जाइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एलिया अहाब के पास अपने दास के द्वारा कहला भेजता है कि अपने रथ को जुता और नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू
वर्षा के कारण रुक जाए। और तब उसके बाद में अहाब जो है वो अपना रथ जुटाता है और वो निकल पड़ता है। इसके बाद भारी वर्षा होने लगती है, भारी वर्षा होने लगती है। तब क्या होता है, यहोवा की शक्ति, यहोवा का हाथ एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। जब आप भी एलिया के समान परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जब आप भी एलिया के समान परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, परमेश्वर की शक्ति, यहोवा का हाथ आप पर ऐसा उतरेगा कि आप भी एलिया के समान अपने कमर को बांध करके, हालेलुया, जैसा एलिया घोड़े के आगे आगे, रथ के आगे आगे वो दौड़ता चला गया, उसी प्रकार से आप भी अपनी कमर बांध करके, हालेलुया, हर असफलता के आगे दौड़ेंगे, हर परेशानी के आगे दौड़ेंगे, हालेलुया, हर बीमारी के आगे दौड़ेंगे, हर निराशा के आगे दौड़ेंगे, हालेलुया, हर बाधाओं के आगे आप रहेंगे, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का हाथ, वो मस्सा, वो अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना है, परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है एलिया के समान। तो परमेश्वर का हाथ हम पर ऐसा उतरेगा, परमेश्वर की शक्ति हम पर ऐसी उतरेगी कि हम भी कमर बांधकर उस रथ से आगे दौड़ेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें परमेश्वर के सामने आ जाना है, परमेश्वर के सम्मुखता में आ जाना है, हर दिन हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना है एलिया के समान। तब परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोलेगा ताकि हम भीषण काल में उस भारी वर्षा की सनसनाहट को सुन सके। परमेश्वर हमारे आंखों को खोलेगा ताकि हम उस बादल को देख सके, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर ऐसा उतरेगा, परमेश्वर की शक्ति हमारे ऊपर ऐसी उतरेगी कि हम अपने कमर को बांध करके हर रथ के आगे दौड़ पड़ेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आप सबों को आशीष दे, आमीन।